प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे जीवन में कामयाबी मिले, लेकिन उसके लिए क्या वो प्रयास नहीं करता? बिल्कुल करता है। इस दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जरूर करता है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ही अपने जीवन में कामयाबी मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो कारण है कि हर व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसके बाद भी उसे जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है? इस बात को आज हमें जरूर समझना होगा। या दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि हमें जीवन में कब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो ये बात भी हमें समझनी जरूरी है कि आखिर वो कौन सा समय होता है जब हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं। यानी हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो कौन सा समय होता है जब हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं जो हमें आज इस वीडियो में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दर्शकों, बात को समझने से पहले एक बहुत छोटे से उदाहरण से हम इस चीज को लेते हैं। जैसे एक किसान बहुत ही मेहनती है, पूरी नॉलेज उसको है, खेत उसके पास है, उपजाऊ जमीन भी उसके पास है, उसके आसपास फसल को बेचने के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन यदि बारिश अच्छी ना हो तो क्या वो किसान उस साल अच्छी फसल ले पाता है? नहीं ले पाता। यानी अगर प्रकृति उसके साथ नहीं है तो उसकी तमाम मेहनत भी उसको वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती जिसकी कि वो अपने जीवन में उम्मीद करता है। अब एक चीज समझनी है, यहीं पर मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है जो यहां पर नॉलेज नहीं रखता है, यानी उसे नहीं पता किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, कैसे उगाई जानी चाहिए। तो क्या अच्छा मौसम उसे अच्छी फसल दे सकता है? दर्शकों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। यानी यहां पर व्यक्ति की मेहनत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि यदि व्यक्ति ये जानता है कि उसे कर्म कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस संतुलन में करना है, किस तरीके से वो करेगा तो उसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यदि ये सब जानने के बाद भी यदि प्रकृति उसके साथ नहीं है तो उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरी तरफ प्रकृति यदि उसके साथ है और फिर वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, सही दिशा में नहीं कर रहा है, उसको उसकी जानकारी नहीं है, उसके पुरुषार्थ में वो चीज नहीं है, तो भी यहां पर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। यही हमारे साथ भी होता है अपने जीवन के अंदर। जब हम बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत को करने के बाद भी जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमारे मन में एक संदेह होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शकों, होता भी यही है कि जिस वक्त हम मेहनत कर रहे हैं, यदि उस समय का जो गोचर है या आपकी कुंडली के अंदर जो महादशाएं, अंतरदशाएं प्रत्यंतर चल रही हैं, वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो उस पूरी मेहनत का रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलता है, चाहे फिर आप जितनी मर्जी मेहनत क्यों ना कर लें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मेहनत करना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज भी हमें समझनी है कि मेहनत करने से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मेहनत को करते रहने से और साथ में जैसे ही हमें ग्रहों की स्थिति का साथ मिलता है, वो मेहनत बहुत तेजी से सफल भी होती है। इसे और एक उदाहरण से समझे तो आप ऐसे समझिए कि एक अच्छा क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो बहुत बार उसकी परफॉर्मेंस में आपको बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। तो क्या उसके वो गुण कहीं चले गए हैं? क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया है? ऐसा नहीं होता है। यानी कि उस समय पर उसकी योग्यताएं अपनी जगह पर है, वो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन प्रकृति इस समय पर उसके साथ नहीं है। यानी कि उसकी मेहनत का रिजल्ट उसे अभी देना नहीं चाहती, क्योंकि जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है तो वो प्रतिष्ठा के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और उसके बदले उसे नेम फेम मिलता है, इन सब के लिए भी खेलता है। यानी उस खेल के पीछे देश को जिताने की भावना भी होती है, तो साथ में अपने लिए कुछ करने की भावना भी होती है। ऐसे में किसी भी खेल के साथ में नेम फेम ये सब कुछ जुड़ा होता है, और अगर ग्रहों की स्थिति उसके साथ नहीं है तो उसे वो चीज नहीं मिलती है। दूसरी तरफ
दर्शकों, एक चीज को समझना है कि यदि व्यक्ति मेहनत कर रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमने समझा कि ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है और फिर यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो होता यह है कि आपको तब भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि आप कर्म करते ही नहीं हैं। ऐसे में एक चीज को समझिए, यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी कुंडली के आधार पर यदि हम बात करें, उसके पहले भाव में, पंचम भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में या अष्टम भाव में कोई ऐसे प्लैनेट हैं जो उस व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, लापरवाह बनाते हैं, या उसको ऐसा काम करने की आदत देते हैं जो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है, और यदि वो व्यक्ति वह करता रहा है, हमेशा करता रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो आदतें उसकी चरित्र में बहुत अच्छी तरह से उतर जाती हैं और उसके बाद वो व्यक्ति चाह करके भी उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। जैसे यदि मान लीजिए एक व्यक्ति को जुआ खेलने की आदत पड़ जाए, सट्टा करने की आदत पड़ जाए, शराब पीने की आदत पड़ जाए, काम ना करने की आदत पड़ जाए, आलसी हो जाए, बुरी संगत में पड़ जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में यदि अच्छा समय भी आएगा तब भी वो मेहनत नहीं करेगा, यानी वो हर समय ये चाहेगा कि उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। ऐसे में अच्छा समय आने के बाद भी उस व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलते, कारण जैसे ही वो समय अच्छा आएगा उसे कुछ मिलेगा, लेकिन अपनी पुरानी आदतों की वजह से वो उन सबको बहुत जल्दी खो भी देगा। तो यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है कि हमारी मेहनत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में फिर यदि हमें ग्रहों का साथ मिल जाए तो ये होता है सोने पे सुहागा, यानी कि व्यक्ति को फिर दुनिया की कोई भी ताकत अच्छे रिजल्ट लेने से नहीं रोक सकती। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको लेके समझाता हूं। 2014 के अंदर जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये घोषणा हुई थी कि वो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जब ये घोषणा की थी, तब बहुत से लोगों को लगता था ये संभव ही नहीं है। लेकिन आप सबने देखा कि उस समय पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी रैली करी, कितनी मेहनत की, और उसके बाद में आपने वो परिणाम भी देखा। यानी कि परिस्थितियां उन्हें वो देना चाहती थी, लेकिन यदि उस समय पर वो मेहनत ही ना करते तो फिर क्या होता। वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। बैठे बिठाए वो सोचते कि अब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन गया हूं, अब भारतीय जनता पार्टी का वोट मुझे मिल जाएगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ हम उदाहरण लेते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी का। उन्होंने भी इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया, बहुत मेहनत करी, लेकिन समय उनके पक्ष का नहीं था और सारी स्थितियां अनुकूल होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये दो उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं दर्शकों, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आए कि मेहनत के साथ में समय का सही होना बहुत जरूरी है। खाली समय भी अच्छा हो तो काम नहीं बनेगा, खाली मेहनत हो तो भी काम नहीं बनेगा। ऐसे में जीवन में एक चीज को समझिए, अपने जीवन के अंदर उस समय को विशेष ध्यान रखिए जब समय आपको रिजल्ट देने वाले हैं, और उस समय पर आप अपनी मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़िए। फिर देखिए आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे फिर परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। जैसे हम कोरोना काल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही कोरोना की वजह से स्थितियां बदली, बहुत से दर्शकों की कुंडलियों के अंदर भी अच्छे समय शुरू हो रहा होगा, लेकिन वहां पर उन्होंने जैसी ही परिस्थितियां बदली अपने काम को बदला, मेडिकल क्षेत्र में गए या पीपी किट बनाने लगे। पहले कपड़े बनाते थे, बाद में पीपी किट बनाने लगे। और कुछ लोग थे जिन्होंने अपने बिजनेस चेंज किए। आप देखिए, जो पहले कमाते थे उससे कई गुना अब वो कमाने लगे। यानी कि समय उनकी कुंडली में उनके पक्ष का था, लेकिन जैसे ही मेहनत का प्रतिशत उन्होंने बढ़ाया, उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत बहुत करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कारण वही है कि समय उनके पक्ष का नहीं है। यही होता है दर्शकों। इसीलिए किसी संत ने बहुत अच्छे शब्दों में एक बात कही है कि धीरे धीरे रे घड़ा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि हम चाहे मर्जी जितनी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन फल तभी आता है जब ऋतु होती है। यही नियम
हमारे साथ भी लागू होता है। जब एक छोटे से बीज पर यह नियम लागू होता है तो हम पर क्या यह नियम लागू नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। यही कारण है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती, और कई बार कम मेहनत के बाद भी कामयाबी मिलती है। ऐसे में एक चीज समझिए, जब कम मेहनत के बाद भी कामयाबी मिल रही है तो हमें वहां पर अपनी मेहनत को जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति उस समय हमें देने को तैयार बैठी है। और यदि हम मेहनत का प्रतिशत कम कर देंगे तो फिर कामयाबी भी हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हम चाहते हैं। यानी कि यहां पर एक चीज को समझिए, चाहे किसी बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली ले लीजिए और एक साधारण व्यक्ति की कुंडली ले लीजिए, उनमें भी आपको कोई ना कोई अच्छे योग मिल जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि जो एक साधारण व्यक्ति की कुंडली में योग बन रहे हैं, वो अपनी मेहनत का प्रतिशत जब उतना ही रखता है तो उसे रिजल्ट उतने ही मिलते हैं। और एक बड़ा व्यक्ति जब अपनी मेहनत के प्रतिशत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जबरदस्त हार्ड वर्किंग करता है, तो उसके रिजल्ट भी फिर वैसे ही उसे मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यदि आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी मेहनत का परसेंटेज कितना होगा, वही यदि आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी मेहनत कितनी होगी, वही चुनाव यदि आप एमपी का लड़ रहे हैं तो आपकी मेहनत कितनी होगी, क्योंकि क्षेत्र बढ़ जाएगा आपकी मेहनत का। ये ठीक उसी तरह से है जैसे रिजर्व बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है और उसके आधार पर हर बैंक आपको जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं। अब यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो आप कहेंगे कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जितनी पूंजी आप डालेंगे। यानी यदि किसी ने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे 6 लाख रुपए ब्याज का मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पूंजी 10,000 ही है तो आपको ब्याज केवल 600 रुपए मिलेगा। यानी यहां पर बैंक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता कि 1 करोड़ वाले को कहेगा कि नहीं आपको 6 लाख देंगे और 10,000 वाले को कहेगा कि नहीं आपको हम 1 लाख दे देंगे क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। जिसकी जितनी पूंजी होगी उसको उसी अनुसार ब्याज मिलेगा। ठीक यही प्रकृति भी हमारे साथ करती है। वो कहती कि आपको अब हम 40%, 50%, 80% या 100% फल देने की स्थिति में है, लेकिन आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपको किस प्रतिशत का कितना मिलेगा। यानी आपकी मेहनत किस लेवल की है, जिस लेवल की आपकी मेहनत होगी आपको उसी के आधार पर आपको सफलता मिलेगी। यही कारण होता है कि जब एक ही समय पर 2 व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक करोड़पति के घर में लेता है और एक साधारण इंसान के घर में जन्म लेता है, ऐसे में दोनों अपने जीवन के अंदर बराबर तरक्की करते हैं। लेकिन फर्क यह होता है कि जो साधारण इंसान है उसकी जो तरक्की शुरू होती है वो जिस लेवल से शुरू होती है उसका उतना प्रतिशत वो कर पाता है, और जो एक करोड़पति घर में पैदा हुआ है यदि उसको भी सफलताएं मिलनी है तो उसको भी उसका उतना ही प्रतिशत मिलता है। यहां पर यही बात विपरीत परिस्थितियों में लागू होती है कि एक करोड़पति घर में पैदा होने वाला करोड़ों के घाटे में आता है, लेकिन उसी समय पर यदि कोई एक साधारण घर में भी बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसकी किस्मत में भी अगर तरक्की नहीं लिखी है तो वो भी उतने प्रतिशत के अनुपात में ही अपने जीवन में असफल होता है। लेकिन वहां पर वो करोड़ों का नुकसान करता है, यहां पर ये हजारों या लाखों का नुकसान करेगा। परसेंटेज दोनों का बराबर होगा। आपको अमाउंट बड़ा या छोटा लग रहा है क्योंकि उनकी मेहनत का प्रतिशत उसी हिसाब से बड़ा है। यह होता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे जन्म लेने की स्थिति। यानी कि यदि पिछले जन्मों के अंदर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें ऐसे कुल गोत्र में जन्म मिलता है जहां से हमें कुछ अच्छा करने की सुविधाएं ज्यादा अच्छी मिलती हैं। और यदि मान लीजिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हम ऐसे साधारण परिवार में जन्म लेते हैं जहां से हमें मेहनत अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि यदि एक साधारण घर में पैदा हुआ बच्चा जरूरत से अधिक मेहनत करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, तो यहां पर आप देखिए कि वो बहुत छोटे से लेवल से भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। कारण वही है कि उसकी मेहनत का प्रतिशत बढ़ जाने की वजह से समय उसे वो सब कुछ देता है जो वो पाना चाहता है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे यदि आपको 10 किलो आम चाहिए और वो एक पेड़ से पैदा हो सकते हैं तो एक पेड़ लगाने पर आपको 10 किलो मिलेंगे। लेकिन यदि 10 पेड़ आप लगाएंगे तो प्रकृति आपको 10 किलो नहीं देगी, 100 किलो फल देगी। क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि प्रकृति साथ है तो रिजल्ट पूरा मिलेगा, और प्रकृति साथ नहीं है
तो केवल और केवल आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे एक किसान किसी भी समय पर यदि बीज को बोएगा तो पौधा जरूर निकलेगा, लेकिन उस पौधे में वो फल नहीं आएगा जिस फल को पाने के लिए वो पौधा लगा रहा है। ऐसे में केवल और केवल पौधे के आधार पर उसे जो मिल सकता है वही उसे मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिलेगा। लेकिन वही बीज जब वो प्रकृति के अनुसार लगाता है तो उसे पौधा भी मिलता है, साथ में फल भी मिलता है। और यही होता है प्रकृति का सिद्धांत जो इस दुनिया में हर व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसे में एक चीज को समझना है, जीवन में हमें कब सफलता मिलेगी, इस चीज को समझने के बाद कभी भी अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, आपको जीवन में सफलताएं जरूर मिलेगी। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है और इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे में उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये बताने की कोशिश की है कि जीवन में हमें सफलता कब मिलती है, कैसे मिलती है और उसके लिए हमें किस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके जीवन में आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी, रोचक जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।